ओम शांति। दिस इज श्रुति सिंह। और आप लोग कैसे हो? ठीक हो गया आई होप। और हमेशा ठीक रहो, स्वस्थ रहो, हैप्पी रहो, ये मेरी दुआ है परमात्मा से। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है आई स्पेशल थैंक्स टू गॉड। ना जाने नॉर्मल लाइफ में हमने कितने लोगों को थैंक यू बोला होगा अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, या हमारे अप्स एंड डाउन्स में उनकी प्रेजेंस होने की वजह से हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं, है ना। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया होता है, तो हम सभी चीज़ों के लिए उनका दिल से थैंक यू बोलते हैं, दिल से दुआएं निकलती है, दिल से शुक्रिया करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी सारी चीज़ों के लिए जो परमात्मा ने हमें गिफ्ट किया है, जो परमात्मा ने हमें ऑफ़र किया है, जो परमात्मा ने हमें दिया है, हम उन सभी चीज़ों के लिए परमात्मा का दिल से शुक्रिया करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया। सबसे पहली बात तो हमें ये माननी है कि परमात्मा ने, उस सुप्रीम सोल ने, उस भगवान ने जो भी चीज़ हमें दी है, जैसा है, जो है, जैसा भी उन्होंने हमें दिया है, हम तहे दिल से उसको एक्सेप्ट करेंगे, उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और उनको थैंक यू बोलेंगे। परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो चीज़ मुझे दी है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। चेक करना है अपने आप को कि मैं सच में संतुष्ट हूँ, और मांगने की इच्छा तो नहीं रहती, उस परमात्मा से कोई शिकायत तो नहीं है। उस परमात्मा से कभी कोई शिकायत मत रखना। क्यों, क्या, कैसे, फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। क्योंकि परमात्मा अपनी बच्चों के लिए जो करता है वो श्रेष्ठ होता है, कल्याणकारी होता है, उसमें दुख दर्द कुछ नहीं है। और हमें जो मिला है वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, हमारा कार्मिक अकाउंट है। तो इस चीज़ के लिए परमात्मा को ब्लेम करना या ये बोलना आपने ऐसा किया, नहीं, बल्कि दिल से उसको शुक्रिया करना है, दिल से उन्हें थैंक यू बोलना है। आपने देखा होगा कि जब इस दुनिया में किसी से मदद नहीं हो पाती है तो सिर्फ मन में एक ही शब्द आता है, हे भगवान मेरी मदद करो। भगवान अब आप ही जानो। यानी उस पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है हमें, इतना ज़्यादा बिलीव है हमें कि जो काम इस दुनिया में कोई लोग नहीं कर पाए वो परमात्मा करेगा। इस चीज़ के लिए तो हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन आज हमें जैसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है उसके लिए अगर हम परमात्मा को ब्लेम करें तो ये तो राइट नहीं है, रॉन्ग है। वो हमें चीज़ों को सहन करने की शक्ति देता है, चीज़ों को सहन करने की पावर देता है, हमारे विल पावर को बढ़ाता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है, वो हमें गाइड करता है। लेकिन हमारे कर्मों को वो भोगे, ये नहीं हो सकता। परमात्मा अपने कर्मों को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की हमें विधि बताता है, तरीका बताता है, लेकिन करना हमें है। आज हम परमात्मा को इस जीवन में उन्होंने हमें जो भी दिया है, जैसा दिया है, हम उन्हें दिल से एक्सेप्ट करते हैं और उस परमात्मा को दिल से शुक्रिया करते हैं। हमारे पेरेंट्स, परमात्मा ने जो हमें पेरेंट्स दिया है, हम उनके लिए शुक्रिया करेंगे कि परमात्मा धन्यवाद कि आपने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए, इतने अच्छे भाई बहन दिए, इतना अच्छा माँ दिया, पापा दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद करेंगे।
उसके बाद परमात्मा का धन्यवाद करना है, उन्होंने हमें इतना अच्छा शरीर दिया। बीमारी तो आते जाते रहती है, बीमारी तो इस शरीर का कार्मिक अकाउंट है, इस सोल का कार्मिक अकाउंट है जो शरीर के द्वारा पूरा होना है, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस चीज़ का ग्राफ इतना ऊपर जाने वाला था, वो ग्राफ इतने में ही ख़त्म हो जाएगा परमात्मा की याद से। तो शुक्रिया करेंगे उस परमात्मा का कि परमात्मा थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये शरीर दिया, ये तंदुरुस्त, ये स्वस्थ शरीर। अगर कोई प्रॉब्लम भी है, कोई डिजीज़ भी है, तो भी हम ये सोचेंगे कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। और ये संकल्प से देखना आपकी जो भी बीमारी है वो कितनी जल्दी रिकवर होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, आप उनको देखो फिर भी वो जी रहे हैं ना, उनके चेहरे पे कितनी खुशी होती है। और वही खुशी को लेके वो अपनी पूरी लाइफ को काट लेते हैं। और परमात्मा उन सब के साथ है और परमात्मा उनकी भी मदद करता है। परमात्मा के प्यार के ऊपर हक हर बच्चे का है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कांस्टेंट होता है। परमात्मा का प्यार हर एक आत्मा के लिए कांस्टेंट है। क्यों हर परिस्थिति में भगवान का नाम याद आता है? क्योंकि विश्वास है कि वो यह कार्य जरूर कराएगा और भगवान बहुत मदद करता है। परमात्मा बहुत प्यारी लाइन बोलता है, तुम मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको हाजिर होने में। आपको उसके साथ का अनुभव होगा, आपको उसकी शक्ति का अनुभव होगा, आपको उसकी मदद का अनुभव होगा। फिर हम शुक्रिया करते हैं परमात्मा को, आज हम जिस जगह हैं, जिस स्टेज पे हैं लाइफ के, या हमने आज जो भी स्टेज पाई है, जो भी अचीवमेंट्स पाए हैं या जो भी फेलियर भी पाए हैं, फेलियर्स लेसन सिखाने के लिए आते हैं। फेल होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो कोई भी ऑक्यूपेशन हो। स्पोर्ट्स में भी हारना बहुत ज़रूरी है। हम भी हारे थे, हमारी टीम ने भी एक मैच हारा था, जो हमें ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि नहीं हम ये मैच जीत जाएंगे। और क्या हुआ, हमने पूरी रात रेस्ट नहीं किया था कि कोई नहीं कल का मैच हम जीत जाएंगे। और रेस्ट नहीं करने की वजह से हमारे मसल्स जो है उसमें स्ट्रेन और स्ट्रेन की दिक्कत हो गई थी। और वो फुली तरह से रेस्ट नहीं होने की वजह से मसल्स में थोड़ा पेन था। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैच हमसे भागा ही नहीं गया ग्राउंड पे। और वो हॉकी का मैच मुझे अभी भी याद है, हम अपने ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से हार गए थे। टीचर्स ने बहुत डांटा था और उस दिन रियलाइज़ हुआ था कि हम ओवर कॉन्फिडेंट बहुत गंदी चीज़ है, अपने अंदर कभी डेवलप मत होने देना। और फेल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेशनल्स में मेडल लेके आए थे। तो फेल एक लेसन सिखा के जाता है। तो आपको भी ये देखना है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आप फेल हो गए किसी चीज़ में, आपके एंट्रेंस में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ आपका द एंड हो गया, बिल्कुल नहीं। वहाँ से शुरुआत है। फेल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। फेल होना एक सिंबल है कि आपने ट्राई किया। जिस जगह है, जिस भी हालत में है, उस परमात्मा का शुक्रिया करेंगे।
ना कि उसे ब्लेम करेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेहनत में कमी रह गई थी, प्रैक्टिस में कमी रह गई थी, मैच हारने का, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने का, बस उस कमी को नेक्स्ट टाइम पूरा करना है और दृढ़ संकल्प लेना है कि हम ये अगले साल या अगले टाइम ज़रूर करके दिखाएंगे, अगले मैच में ज़रूर करके दिखाएंगे। ये विल पावर बिल्कुल डाउन नहीं जाने देनी है और उस भगवान को हर चीज़ में पहले याद किया करें और उसका धन्यवाद करें। मैच स्टार्ट होने से पहले हम भी भगवान को याद करते थे। मैच स्टार्ट होने से पहले ग्राउंड में जैसी आप हो, आपको खेलना है, उस परमात्मा को 2 मिनट दिल से याद करो और शुक्रिया करो और बोलो कि आज जो भी रिज़ल्ट होगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसके आगे हमारा कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको, ड्रामा के हर सीन में कल्याण है, तो कोई भी आपका अकल्याण नहीं हो सकता। हारे हो उसमें भी कुछ कल्याण है, फेल हुए हो उसमें भी कुछ कल्याण है, मेडल नहीं आया उसमें भी कुछ कल्याण है। क्वेश्चन मार्क जितना लगाओगे ना, अपने आप में उलझते जाओगे। उलझने से क्या होता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। थॉट्स पॉजिटिव, परमात्मा को साथ लेके चलना है, 100% प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें आपके साथ है ना, बस फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, आपको मेडल लाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद परमात्मा का शुक्रिया। खाना खाने से पहले जैसे हमारे हाथ में खाने की प्लेट आए, सबसे पहले हड़बड़ हड़बड़ में खाना नहीं खाना है। पहली बात तो खाना लिया, जस्ट 1 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा, पता है वो सलाइवा मुंह में निकलता रहता है गरम खाना देख के, बट थोड़ा सा कंट्रोल। क्या करना है, खाना जैसी आएगा 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट मुश्किल से आपको उस परमात्मा को उस खाने के लिए थैंक यू बोलना है, उस खाने के लिए धन्यवाद बोलना है। आज इस देश में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता। इस चीज़ को समझना पड़ेगा और आज ये स्थिति बहुत, इस स्थिति का ग्राफ बहुत ऊंचा है। हमें ये नहीं करना है, खाना वेस्ट नहीं करना है। दूसरी बात, उस परमात्मा को शुक्रिया करके, एक रोटी भी मिल रही है ना सूखी, उसके लिए भी उसका शुक्रिया करना है। आपने देखा होगा जब आप किसी गरीब को खाना देते हो, वो ऐसे करके हाथ जोड़ता है, इट मीन्स वो आपके साथ, उस परमात्मा के साथ आपका भी धन्यवाद करता है, क्योंकि परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया उसको खाना देने के लिए। तो हमें उस परमात्मा का शुक्रिया करना है कि परमात्मा धन्यवाद, आपने मुझे ये खाना, ये भोजन प्रदान किया। पानी पीते समय भी परमात्मा को याद करके पानी पीना है, पॉजिटिव होके पानी पीना है। और साइंटिफिक रीजंस भी है इसके पीछे। जल्दी जल्दी खाना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को डिस्टर्ब करता है। जल्दी जल्दी आपका खाना खाना, जल्दी जल्दी आपका पानी पीना, डायरेक्ट ठंडा पानी पी लेना, डायरेक्ट गर्म पानी पी लेना, आपको निगलने में दिक्कत होगी। सो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और सोते टाइम जब हम सोने जाएं, तो परमात्मा को अपने पूरे दिन का आपने क्या क्या किया, 1 मिनट लगेगा उसे बताने में। ये मैंने किया, ये मुझसे गलती हुई, इसके लिए मैंने बुरा सोचा, इसके लिए मैंने अच्छा सोचा, मैंने आज किसी की मदद की, ये सारी चीज़ें उसको देकर सोनी है। उनको प्यार से बताकर सोना है और उनको शुक्रिया करके सोना है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद, मेरी एक उम्मीद बनने के लिए धन्यवाद, मुझे पहली बार इतना प्यार करने के लिए धन्यवाद।
एक आत्मा का परमात्मा से प्यार इनडिफाइनाइट है। वो प्यार का सागर है और हम उसके बच्चे मास्टर प्यार के सागर। धन्यवाद करेंगे दिल से परमात्मा का उन सभी चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ के हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक फेल के लिए, हर एक अचीवमेंट के लिए शुक्रिया करेंगे और उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, नो क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप लगाएंगे और परमात्मा को बोलेंगे आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही रहना। कहीं भी जाते हैं कितना भी डर लगता है, पर उस भगवान को याद करने से विल पावर इंक्रीज हो जाती है। ऐसा लगता है कि हमारे साथ ना होकर भी कोई है, कोई शक्ति है जो हमें ताकत दे रही है। और इस परमात्मा का सबसे बड़ा डायरेक्शन, सबसे पहली डायरेक्शन, तुम्हारी खुशी कभी भी गायब नहीं होनी चाहिए। एक हार से एक खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। परमात्मा बोलता है ये साइट सीन्स चल रहे हैं लाइफ में, और ये साइट सीन्स ही हैं। गलती होना, फेल होना, ये साइट सीन्स है। मेडल नहीं आना, ये भी साइट सीन है। और जब हमारा मेडल नहीं आया था, हमें टीचर्स ने बहुत डांटा था, हमारे कोच ने हमें खूब सुनाया था, बट आज लगता है कि वो भी अपनी जगह सही थे। लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। इस टाइम मेडल नहीं आया, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएगा मेडल, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी कमियों को पूरा करो और हिम्मत से आगे बढ़ो। एक कदम तुम बढ़ाओगे, परमात्मा 100 कदम बढ़ाएगा, पर एक कदम पहले तुम बढ़ाओ तो सही। वो शक्ति है जो आपकी मदद करेगा। ट्रस्ट मी, अप्लाई करके देखो। हर चीज़ के लिए उसका शुक्रिया करना शुरू कर दो। ओके, अभी 3 मिनट का सॉन्ग चलेगा। हम उस परमात्मा को हर चीज़ के लिए सॉन्ग से शुक्रिया करेंगे। पॉइंट ऑफ लाइट जो शिव बाबा हैं, उनको विजुअलाइज करेंगे कि हम उनकी छत्र छाया के नीचे हैं। जैसे उनकी एनर्जी उनसे निकलकर हमारे ऊपर ट्रांसफ़र हो रही है, हमारे अंदर आ रही है। ठीक है, और 2 मिनट कहीं जाना मत, 3 मिनट का सॉन्ग है और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलैक्स मूड में, बहुत रिलैक्स फील करोगे। कहीं जाना मत, बस 3 मिनट की वीडियो है, ज़रूर देखना। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है।
मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सो अच्छा लगा होगा ना सॉन्ग सुन के, बाबा परमात्मा को, शिव बाबा को याद करके। सो प्लीज़ लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। और खुश रहो यार, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों को खुशी देते रहो। जितना दोगे उतना बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय। ओम शांति।